नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 1 अप्रैल से की जाएगी गेहूं की खरीद। छात्रों का भविष्य बनाने में अध्यापकों का अहम योगदान, कहा प्राचार्य पुष्पलता ने। भीम स्टेडियम में हुआ कुश्ती के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल ने मनाया वार्षिकोत्सव, होनहार विद्यार्थियों को किया सम्मानित। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 20 के नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। सरकारी स्कूलों में खोले जाएंगे प्ले स्कूल। अब खबरें विस्तार से। गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी, यह कहना है मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर योगेश कुमार का। उन्होंने बताया कि खरीद के लिए प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। किसानों के लिए बिजली, पानी सहित रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं मौसम को ध्यान में रखते हुए शेड और तिरपाल का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों की गेहूं की फसल एमएसपी पर जिला खाद्य विभाग, हैफर्ड और SWCI द्वारा खरीदी जाएगी। मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने बताया कि किसान के लिए बिजली, पानी, रहने और खाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की हुई है। इसी के साथ मौसम को ध्यान में रखते हुए शेड और तिरपाल का इंतजाम भी किया गया है। किसान की गेहूं की खरीद MSP पर की जाएगी। इस बार सरकार के द्वारा 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाएगी। गेहूं की खरीद अभी 1 अप्रैल से शुरू है और 2275 रुपये MSP का रेट सरकार ने निर्धारित किया है। और अभी तो गेहूं आने में शायद टाइम लगेगा। मौसम को अच्छा मौसम है, जमींदार के हक में मौसम है। तो जैसे ही गेहूं आ जाएगा तो हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। किसी भी जमींदार भाई को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। तो जमींदार भाई से यही अनुरोध करता हूँ मैं तो आप अपने गेहूं निकाल के और अपनी मंडी में ले आके और सरकार को MSP के रेट के ऊपर बेचना सुनिश्चित करें। 75 रुपये MSP रेट है, हरियाणा सरकार ने निर्धारित कर रखा है। व्यवस्था की हमने पीने के पानी की है, लाइट की है, साफ सफाई की है। अगर कोई किसान रहना चाहे तो उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से कर रखी है। किसी तरफ की कोई भी समस्या किसान भाई के साथ नहीं आने दी जाएगी। ये उपायुक्त महोदय भिवानी हमारे और SDM साहब ये एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारा स्टाफ भी, हम भी पूरे तय दिल से लगे हुए हैं जमींदारों की सेवा के लिए। मार्केटिंग बोर्ड ही जमींदार के हित के लिए बनाया गया है। मौसम हमने तिरपाल है, कैरेट हैं, जो भी सभी आड़ती के पास 10-10, 12-12, 15-15 तिरपाल हमने सबको लाइसेंस रिन्यू करते हैं तब हम चेक करते हैं। हमने पीछे भी चेक किया है। आज से 10 दिन पहले सरकार की गाइडलाइन एक चिट्ठी आई थी, उसमें हमने सभी व्यापारी के पास तिरपाल चेक करके और हमने सरकार को रिपोर्ट दे दी। सभी के पास तिरपाल है। जमींदार को एक भी दाने कोई नुकसान नहीं होने दिया। जमींदार अपनी फसल निकाले और निकाल के मंडी में लाके डाल दें। अपने जो भी आड़ती हैं या जो कमीशन एजेंट हैं या हैंडलिंग एजेंट जो भी बनाए गए हैं, जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसकी शर्तों को मानते हुए जमींदार वहाँ आए और अपनी सुचारू रूप से कोई परेशान न हो और किसी के बहकावे में न आए जमींदार और ले आके अपनी फसल। भिवानी की अगर सेंटर बनाए देखी जाए, परचेज सेंटर जहाँ जहाँ बनाए गए हैं, सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए किसान भाई को परेशान नहीं होना पड़े, तो इसलिए हमने एक तो अनाज मंडी भिवानी के अंदर एक गेहूं का परचेज सेंटर बनाया हुआ है, एक भुवानी खेड़ा है, एक बांडा हेड़ी जो मुंडाल के पास है, बांडा हेड़ी हमारा एरिया पड़ता है मार्केट कमेटी भिवानी का, एक धराना में परचेज सेंटर है, एक चांग में परचेज सेंटर बनाया हुआ है।
DFSC है, डिस्ट्रिक्ट जिला खाद्य आपूर्ति विभाग, और SWC है और एपेड है, तीनों हैं। और यहाँ पर तीनों की खरीद आई हुई है, तो तीनों एजेंसियां मिलके। इंद्र कुमार है जी। क्या सरकार ने घोषणा कर रखी जी 1 अप्रैल से नया गेहूं खरीदने की, लेकिन इस दफा 1 हफ्ता और लेट हो गया जी फसल, क्योंकि मौसम ठंडा चल रहा है। कम से कम भी 10 तारीख के आसपास गेहूं आएगा, उससे पहले आने का आसार नहीं है। कोई का दुक्का डेरी आ सकती है, आ रही है। तो वो सरकार का 2275 रुपये निर्धारित कर रखा है जी। किसानों को तो पिछली बार से फायदा है जी, बढ़ा के दिया 100 रुपये रेट। क्यों परेशानी नहीं, सारी बात ठीक है जी। पानी की और की कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, किसान को कोई तकलीफ नहीं होती। विद्यालय की उन्नति उनके छात्रों पर निर्भर करती है, यह कहना है जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता का। वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित परीक्षा परिणाम एवं पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। विद्यालय में 6ठी से 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षाओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता की अध्यक्षता में वार्षिक परिणाम कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। विद्यालय में 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षाओं का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय की उन्नति उसके छात्रों पर निर्भर करती है और यहाँ की छात्राएं अपने विद्यालय का नाम जिले में और राज्य में रोशन कर रही हैं। विद्यालय प्राचार्य पुष्पलता ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि छात्रों का भविष्य बनाने में अध्यापकों का अहम योगदान रहता है। उसी का परिणाम है कि लगभग सभी छात्राएं अच्छे अंक लेकर पास हुई हैं। मंच संचालन डॉक्टर मनोज कुमार एवं श्रीमती किरण श्रीवास द्वारा किया गया। आज जो है PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। बच्चों का वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, उनका फूल मालाओं के द्वारा, मिठाई खिलाकर, या जैसे भी जो भी जिस स्कूल ने जैसी व्यवस्था बना रखी है उन बच्चों को जो है सम्मानित करेंगे। और स्टाफ की तरफ से डोर टू डोर जो है बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और पूरा जो स्टाफ है यहाँ हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल का डेडिकेटेड स्टाफ है और पूरे कई दिन से ये लोग जो है लगे हुए हैं 23 मार्च से लेकर, और हमारा 13 अप्रैल तक का जो शेड्यूल है उसमें निरंतर जो है ये प्रयास करते रहेंगे। और वैसे भी इस विद्यालय में बच्चों की संख्या अच्छी है और भी बेहतर करने के लिए हमने टारगेट दिया है इनको, और उम्मीद करते हैं कि जो है हमारा जो नया सत्र होगा वो बेहतरीन रहेगा। भीम स्टेडियम में आयोजित कुश्ती ट्रायल में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुश्ती कोच सुरेश कुमार ने बताया कि ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की पॉलिसी के तहत 1500 से 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जो बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को 2000 रुपए और 8 साल से 14 साल के बच्चों को 1500 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जो उनकी बेहतर प्रगति में सहायक होंगे। कुश्ती कोच सुरेश कुमार ने बताया कि कुश्ती के लिए ट्रायल लिया गया है। स्टेडियम में कुश्ती के लिए ट्रायल देने के लिए बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है। पॉलिसी में बच्चों को अच्छी डाइट प्रदान करने के लिए अलग अलग आयु वर्ग के लिए 1500 रुपए से 2000 रुपए तक मासिक भत्ता दिया जाता है, ताकि अच्छी डाइट लेकर बच्चे अच्छे खिलाड़ी बन सके। सर पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार, एज ए कुश्ती कोच भीम स्टेडियम भिवानी से, और यहाँ मेरा सेंटर कुश्ती का जो चल रहा है ये बड़ा अच्छा चल रहा है। यहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं, लगभग 100-200 बच्चे हो जाते हैं शाम को। और जो आज जो ट्रायल हो रही है ये हरियाणा सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है, जिसके अनुसार जो ट्रायल ली जा रही है ये बच्चों को उत्साहित करने के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको सहारा देने के लिए सरकार ने पॉलिसी चलाई है। जो 8 से 14 साल के बच्चे हैं उनको 1500 रुपये सरकार देती है, और 15 से जो 19 साल है उनके 2000 रुपये पर मंथ, 1 साल तक उनको सरकार 2000 रुपये और 1500 रुपये दे रही है। मेरा नाम मन्नत है, मैं गांव मालवास से रहने वाली हूँ। यहाँ भीम स्टेडियम में हमारी नर्सरी की ट्रायल चल रहे हैं। मैं बिहानी बैंक कॉलोनी तो हूँ और यहाँ पर ट्रायल चल रही थी, तो 57 किलो में मेरा सिलेक्शन हो गया।
इस तो पहलवान और खिलाड़ी हैं थोड़ा डाइट का सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप और मेडल लेने की कोशिश कराएंगे। लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिकोत्सव व पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन महंत वेदनाथ जी महाराज के सानिध्य व स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल की अध्यक्षता में किया गया। स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल ने कहा कि बच्चों, अध्यापकगण व अभिभावकों के कठिन परिश्रम की वजह से आज का परिणाम 100% रहा है। निर्देशक पवन गोयल ने कहा कि स्कूल में शिक्षा के अलावा व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लिटिल हार्ट स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल ने बताया कि बच्चों, अध्यापकगण व अभिभावकों के कठिन परिश्रम की वजह से आज के परिणाम में प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी कक्षा के लिए 97% बच्चों ने प्रथम ग्रुप हासिल करते हुए परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय कक्षा के 93% बच्चों ने स्कॉलरशिप प्राप्त की है, जो कि विद्यालय व उनके अभिभावकों के लिए गर्व का विषय है। प्रबंध निदेशक पवन गोयल ने बताया कि स्कूल द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, कॉम्पिटिटिव क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेज कॉन्फिडेंस आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ और डीईओ नरेश मेहता ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के विकास का सबसे उत्तम माध्यम है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सह पाठ्य गतिविधियों में भी रुचि के अनुसार भाग लेना चाहिए। स्मिथ है के शाखा इनकी, यहाँ पर आज विद्यार्थी को वार्षिक सम्मान समारोह किया गया और जो विद्यार्थी का जो पूरा परिणाम है उसका परिणाम स्वरूप आज बच्चों को प्राप्त हुआ है। बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपनी शिक्षा के प्रति, जिसे शिक्षार्थी और सेवार्थी और संवर्धक अध्यापक के प्रति समर्पण होगा। आज से हमने 3 दिवसीय जो वार्षिक प्रातोषिक वितरण समारोह का कार्यक्रम आरंभ किया है। आज हम लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल का रिजल्ट भी दे रहे हैं, उनकी प्रस्तुतियां सेकंड थर्ड क्लास की प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। सेकंड थर्ड के लगभग 550 बच्चे आज अपनी स्टेज की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज फर्स्ट सेकंड थर्ड के लगभग 700 बच्चों ने स्कॉलरशिप प्राप्त की है और हमारे प्री नर्सरी टू केजी के 97% बच्चे फर्स्ट ग्रुप में रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य था पहले दिन से कि हम बच्चों का चौमुखी विकास की तरफ ध्यान दें। हमने कल जो प्रोग्राम रखा है वो लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल बोलसर का और 30 तारीख को हमने प्रोग्राम रखा है लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल भिवानी का। मैं बता देना चाहता हूँ तीनों दिनों में जो बच्चों की स्कॉलरशिप आई है वो लगभग 2330 बच्चों की स्कॉलरशिप आई है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ने अपना जो रिजल्ट है वो स्कॉलरशिप में हासिल किया है। वो हमारे और पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि शिक्षा ही आज जो बच्चे के जीवन को जो चेंज करती है, उसके साथ साथ उसका स्टेज कॉन्फिडेंस, उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, उसके हेजिटेशन को दूर करने के लिए समय समय पर गतिविधियां रखना, समय समय पर प्रोग्राम रखना, ये विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है। इस कार्य में हमने हमेशा ही 21 साल से अपना जो कार्य किया है वो बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए किया है। हम एक ही बात चाहते हैं कि बच्चा किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो IIT की, PMT की, नीट की, NDA की, चाहे वो CA फाउंडेशन की, हम सब प्रकार की तैयारी बच्चों के विद्यालय में करवा रहे हैं। जो हम बच्चों का वार्षिक पारितोषिक वितरण हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 दिवसीय के रूप में, जो हमारी 3 ब्रांचेस है लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल्स की, लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, लिटिल हार्ट हलवास, लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल हलवास के एंड लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल बेसर। और मुझे एक और समाचार देते हुए बहुत ही अत्यंत हर्ष होगा कि पेरेंट्स का जो हमें रिस्पांस मिला, जो कि हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं संस्कारों के साथ, तो इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिला है कि हमें एक चौथी ब्रांच और भी खोलने पर खुदा सेक्टर 13 में बोर्ड के पास बिल्कुल, और बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम एक इंटरनेशनल ब्रांच लिटिल हार्ट इंटरनेशनल ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। वो भी पेरेंट्स के रिस्पांस को देखते हुए, क्योंकि जो हमारी ये 3 ब्रांच है वो भिवानी के इस एरिया में है और उस एरिया में डिमांड थी कि हम एक स्कूल वहां भी स्टार्ट करें ताकि वहां के बच्चों को भी हम एजुकेट कर सके। जो पिछले 2 महीनों से ढाणी चेजारन में पानी की समस्या विकट बनी हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों को निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार समस्या के बारे में शिकायत करने के बावजूद समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्या के जल्द समाधान की बात कही।
वार्ड नंबर 20 में चेजाड़ों की ढाणी के वासियों ने बताया कि वे लंबे समय से पेयजल समस्या से परेशान चल रहे हैं। उनके क्षेत्र में केवल दूषित पानी आता है। इस बारे में उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। समाधान नहीं होने पर नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके रोष प्रकट किया और जिला प्रशासन से जल्द समस्या समाधान करने की मांग की। आज ही मेरा नाम आनंद सोनी है, मैं ढाणी सुगलान में रहता हूँ, पतराम गेट नजदीक हनुमान गेट। ऐसा है, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है और ये कम से कम समस्या बनी हुई है और 15 दिन से तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। तो कृपया इसका समाधान करवाएं, आपके 3 बिल्कुल भी। शुक्ला की ढाणी, नाम लक्ष्मी देवी। और टाइम होगा जी आपको पानी पहुंचे? महीना हो गया, एक पूरा ही महीना होगा हमारे तो आया ही। नई शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षा के एक जैसे स्तर और प्रसार के लिए सरकार ने अनेकों कार्य किए हैं। इसी के तहत आने वाले समय में राजकीय स्कूलों में बदलाव कर प्ले स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी के बाद 2 वर्ष तक रखा जाएगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर अजीत श्योरान ने देते हुए बताया कि देश भर में पीएम श्री स्कूलों को भी खोला गया है ताकि हर बच्चे को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिल सके। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के स्तर को सुधारने और प्रसार के लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए हैं। आने वाले समय में राजकीय स्कूलों में प्ले स्कूल खोले जाएंगे। छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी के बाद प्ले स्कूल में 2 वर्ष तक रखा जाएगा। इससे पहले आंगनवाड़ी से छोटे बच्चे सीधे प्राइवेट स्कूलों में चले जाते थे। अब आंगनवाड़ी के बाद राजकीय स्कूल से ही शिक्षा वो प्राप्त करेंगे। ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग अजीत श्योरान ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत अब राजकीय स्कूलों में बदलाव कर प्ले स्कूल खोले जाएंगे। सभी को बेहतर शिक्षा देने के लिए देश भर में पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं ताकि हर बच्चे को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिल सके। स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन और प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जिनके साथ इन्हें शुरू किया गया है, जिससे सभी वर्ग के बच्चों को एक समान बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। हरियाणा पहला प्रदेश है जो लागू करने जा रहा है और इसके जितने भी कंपोनेंट हैं 2025 तक कंप्लीटली लागू कर दिए जाएंगे। हालांकि टारगेट 2030 तक का था, पर हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पिछले साल से इसको लागू कर दिया और उसी के एक पार्ट के रूप में प्ले स्कूल, करीब 5000 प्ले स्कूल जो हमारी नई शिक्षा नीति का एक अहम पहलू है, उसको इसी साल से शुरू कर दिया गया है। जो बच्चे हमारे जो फर्स्ट क्लास से एडमिशन होते थे, अब फर्स्ट क्लास से 2 साल पहले ही बच्चे को स्कूल में लाया जाएगा। जो हमारे आंगनबाड़ी में जो बच्चे थे उसके बाद सीधे ही प्ले स्कूल में आ जाएंगे, तो वहाँ बच्चे को 5वीं क्लास तक 8 साल हम लगाएंगे। तो जो बच्चे हमारे से दूसरे प्राइवेट स्कूलों में चले जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास से एडमिशन होते थे, तब तक बच्चा कहीं दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में चला जाता था। अब सरकार का नई शिक्षा नीति के तहत एक प्रकार की मान्यता दे दी है कि हर सरकारी स्कूल में प्ले स्कूल खोला जाएगा। हमारे जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, 119 स्कूलों को मॉडल संस्कृति में बदला गया था और उसमें फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश मीडियम हमने शुरू किया और उसके अच्छे रिजल्ट आए। अब कुछ स्कूलों को और हम मॉडल संस्कृति में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी पीएम श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि शिक्षा के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। और अब एक खबर चलते चलते, भिवानी नंदनगर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस टिकट पर अभी संशय बना हुआ है। कांग्रेस टिकट के लिए श्रुति चौधरी और विधायक दान सिंह टिकट की दौड़ में है। दोनों नेताओं को भरोसा है कि टिकट उसी को मिलेगी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आला कमान चुप्पी साधे हुए है। एक तरफ श्रुति चौधरी लगातार 3 चुनाव हार चुकी है, वहीं विधायक राजदान सिंह महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। दोनों नेताओं ने चुनावी तैयारी शुरू की हुई है। मतदाताओं का जातीय समीकरण जाट और अहीर मतदाताओं के बीच उलझा हुआ है। इस सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या अहीर मतदाताओं से करीब 1 लाख ज्यादा है। इसी समीकरण पर भाजपा ने जाट प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को अपना 3री बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेजेपी ने पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। 1 अप्रैल से की जाएगी गेहूं की खरीद।
छात्रों का भविष्य बनाने में अध्यापकों का अहम योगदान, कहा प्राचार्य पुष्पलता ने। भीम स्टेडियम में हुआ कुश्ती के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल ने मनाया वार्षिकोत्सव, होनहार विद्यार्थियों को किया सम्मानित। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 20 के नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। सरकारी स्कूलों में खोले जाएंगे प्ले स्कूल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।